बीजेपी के मार्गदर्शक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 73वें बलिदान दिवस पर रांची में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने 370 की समाप्ति और बंगाल में सत्ता परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बातचीत की। भारत एक्सप्रेस संवाददाता मधुकर आनंद ने बीजेपी के पुरोधा या कहें कि कश्मीर को एक अलग स्वरूप में देखने का सपना रखने वाले पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है। पूरे देश में, बंगाल में खासकर, और पूरे देश में अपने अपने तरीके से कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ रांची में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो प्रतिमा है हरमू स्थित पार्क में, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज पहुँचे हैं। अगर कहा जाए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात, 370 हटने के बाद बलिदान दिवस का विशेष महत्व हो जाता है। नहीं, स्वाभाविक है कि हमारे पुरोधा, हमारे पुरखा, इस राष्ट्र के महान चिंतक विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, जो सोच था कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के बाद ही कुछ है, इस भाव को उन्होंने अपने जीवन में दिखाने का काम किया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य रहते हुए भी उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि माना और केंद्रीय परिषद से, मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने का काम किया। एक सवाल जो इसमें महत्वपूर्ण है, पुरोधा या जो पूर्वज होते हैं, उनके सपने के अनुरूप चीज़ों को बनाने का दायित्व नई पीढ़ी पर होता है। क्या आज 370 हटने के बाद आप यहाँ से जो देख पा रहे हैं, कश्मीर के लोगों को वो राहत मिली जिसकी उम्मीद थी? आप जब कश्मीर में जाएंगे और पहले गए होंगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। आज जहाँ पर लोगों को रोजगार में वृद्धि हुई है, विकास के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। तो उनकी जमीन पर पहली बार पूर्णबंदी सरकार बनी है। मैं फिर जहाँ भी उनकी आत्मा होगी, उनकी आत्मा को आज तृप्ति मिलती होगी, शांति मिलती होगी कि जो मेरा सोच और सपना था उसको साकार करने का काम किया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।